सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस लेक्चर में हम जान रहे होंगे आप सभी की सारी चीजें डिटेल में, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी यार ओवरव्यू, राइट। तो ओवरव्यू समझ में नहीं आया था, काफी बच्चों को आया भी था, ठीक है। पॉजिटिव रिस्पांस रहा काफी बच्चों का उसमें। तो इस वाले लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे, आप सभी की सारी चीजें डिटेल में जान रहे होंगे, राइट। तो जैसे कि हमने रेडियंस के बारे में पढ़ा था, राइट, और डिग्री के बारे में जाना था। तो अब इन सारी चीजों को हम डिटेल में जान रहे होंगे कि ये चीज आई कहाँ से, दिस डेट करके फलाना ढिमकाना, राइट। तो वो चीज आप सभी को लेक्चर में पता चलेगा। तो जल्दी से हम अपने लेक्चर पे जंप करते हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट के। और उससे पहले या चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आप सभी को पता चल जाए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो तब, ठीक है। टेक केयर। सो वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज के इस लेसन में हम जानने वाले हैं आप सभी के डिटेल में सारी चीजें, लेकिन उससे जाने से पहले थोड़ा हम पहले के लेक्चर में बारे में बात कर लेते हैं कि पहले के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सा ओवरव्यू लिया था, राइट। तो यार सबसे पहले हमने जो ओवरव्यू लिया था यार, वो लिया था आपका ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो कहां से आया था, ठीक है। कहां से आया था भैया जी? ये आया था आप सभी के ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ग्रीक वर्ड से आया था, ठीक है। ये डबल ई है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया था। और कौन कौन से फेजेस को हमने मिला के बनाया था ट्रिग्नोमेट्री हमने बनाया था यार ट्राइगोन से मिला के, ठीक है। ट्राइगोन और प्लस में मेट्रॉन, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन यहां पे बन के आता है हम सभी का कि ट्राइगोन और हमारा जो मेट्रॉन वर्ड है, इन दोनों को अगर हम इन दोनों फेजेस को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा पास क्या बन के आता है? ट्रिग्नोमेट्री का अर्थात क्या है? मतलब कि हमारा जो है, मतलब कि इस वाले जो वर्ड, मतलब ये जो इतना बड़ा वर्ड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, और हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो डिप्लोमा है इसमें पढ़ रहे हैं, हमारा जो 8th क्लास है उसमें भी पढ़ा था। तो ये बेसिकली इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कि मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। मेजरमेंट, ठीक है, ये मेजरमेंट्स लिख देता हूं, ऑफ द साइड्स, ठीक है, ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि लास्ट लेक्चर में कि ट्राइंगल्स की जो हम साइड्स को और एंगल्स को जब हम मेजरमेंट करते हो तो वो क्या कहलाता है? हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब जो है आगे के जो मतलब इस वाले जो लेक्चर है इसमें हम बात कर रहे होंगे आप सभी का ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज के बारे में। याद रखना, रेशोज अलग चीज है और यहाँ पे जो फंक्शंस है वो अलग चीज है, ठीक है। पिज्जा का मतलब कि हम कह सकते हैं कि पिज्जा का एक छोटा सा पार्ट हमारा रेशो हो गया और यहाँ पे ये फंक्शंस हो गया, ठीक है। तो अब जो आगे की तरफ हमने और भी सारी चीजें पढ़ी थी। हमने जो नेक्स्ट पढ़ा था, मतलब कि और जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो एंगल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वो सिर्फ उसे ओवरव्यू लिया था। अब जो है हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे सारे टॉपिक्स को, ठीक है। तो यार ट्रायंगल जो मतलब ट्रायंगल में एंगल्स होता है वो किस प्रकार से होता है, तो हमने किस प्रकार से मतलब मेजर किया था? बेसिकली दो तरीके के हमने एंगल्स के बारे में बात करी थी। सबसे पहले आपकी कौन कौन सी बात करी थी? क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, और कौन सी करी थी? एंटी क्लॉकवाइज। ये मेजर आप सभी के एंगल्स होते हैं, ठीक है। कौन सी पढ़ी थी भैया जी? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या था भैया जी? क्लॉकवाइज आप सभी का जो था, अगर हमारा पास कोई भी एंगल अगर क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब कि इस तरीके से, घड़ी किस प्रकार से होती है भैया जी? घड़ी इस प्रकार से होती है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। तो घड़ी इस प्रकार से चलती है, टिक 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 टिक। तो अगर इस तरीके से हो गया तो ये क्लॉकवाइज हो गया, और घड़ी अगर उल्टी दिशा में चलती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हमने कहा था कि जब भी हमारा क्लॉकवाइज होगा कोई भी एंगल, कोई भी थीटा, हमने थीटा क्या कहा था? एंगल लिया था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहा था? वर्टेक्स। ये वर्टेक्स था, ठीक है। ये क्या है? वर्टेक्स है हमारा। और ये क्या था? हमने ओ लिख दिया था और ए लिख दिया था। हमने पहले क्या कहा था? हम नाम देंगे, ठीक है, एंगल्स का नाम देंगे, ठीक है। हमारे जो साइड्स है उसका नाम देंगे, तभी वो है वो पूरा की तरफ पूरा मतलब फिगर बनेगा, पूरा डायग्राम बनेगा। जो हमारा थीटा है अगर क्लॉकवाइज है तो हमारा थीटा क्या बनेगा? हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा भैया जी? नेगेटिव। ये पढ़ी थी हमने लास्ट लेक्चर में, हमने सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दिया था। और क्या क्या पढ़ा था हमने? जहां से साइड स्टार्ट होती है, मतलब कि जहां से स्टार्ट होता है, मतलब हम जहां से मेजर करते हैं एंगल साइड, वो क्या कहलाती है? वो कौन सी साइड्स कहलाती है भैया जी? वो कहलाती है टर्मिनल साइड। कौन सी कहलाती है? टर्मिनल साइड, ठीक है। और जहां पे हम एंड करते हैं, ये हमारा एंड हो गया। अब ये वाले कौन सी कहलाती है? वो क्या कहलाएगा यार? सॉरी, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इनिशियल, ठीक है। यहां पे ये थोड़ा सा मतलब गलत हो गया। यहां पे हमने ये जो कहलाएंगे यार वो कहलाएगा इनिशियल, ठीक है। कहां से हमने जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इनिशियल, ठीक है, इनिशियल। और जहां पे हम एंड कर रहे होंगे वो क्या कहलाता है हमारा?
वो कहलाता है टर्मिनल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ग्रेट। टर्मिनल और इनिशियल में डिफरेंस आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हमारा, इसलिए मैंने बता दिया कि जहां से क्लास मतलब कि जहां से हम एंगल नापना स्टार्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनिशियल। हमने और भी सारी चीजें पढ़ी थी, मतलब कि आप यहां से हो, मान लो आप घर में हो, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, और हम यहाँ पे स्कूल यहाँ पे पहुंच गए या कॉलेज पहुंच गए, तो आपसे का जो घर आ गया, घर का जो पॉइंट आ गया वो कौन सा पॉइंट आ गया, इनिशियल पॉइंट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कहा, ये फाइनल बोल सकते हैं, फाइनल, या तो हम आपके जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के मतलब कि इसमें क्या कहेंगे, ये कहेंगे यार टर्मिनल साइड पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में वही चीज, यहाँ पे नेगेटिव बन रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, ये बात ध्यान रख लेना बस। अब जो है एंगल यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, ये ओ ए हमने दे दिया, ठीक है, यहाँ पे वर्टेक्स आ गया, ये वर्टेक्स आ गया, और यहाँ से अगर हमने एंगल यहाँ पे इस साइड कर दिया तो इस साइड अगर हम एंगल चलेंगे, ठीक है, ये देख लो, ये इस साइड चल रहा है, ठीक है, ये इस साइड चल रहा है, और यहाँ पे ये इस साइड चल रहा है, मतलब कि यहाँ पे अगर जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल। ये चीज क्या है, ये आपसे की इनिशियल साइड हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, आपसे की इनिशियल साइड, ये क्या हो गई, आपकी टर्मिनल साइड। हमने क्या कहा था, यही करी थी कि जहां पे एंड होगा वो आपका टर्मिनल साइड होगा, और जहां से हम स्टार्ट करेंगे जिस साइड से, वो क्या होगी, आपसे की इनिशियल साइड। ठीक है, और क्या क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था अगर बाई चांस, ठीक है, बाई चांस आप सभी की एक तरीके के इस प्रकार के अभी एंगल बनता है आपसे का, ये पूरा सर्कल बनेगा, ठीक है, पूरा घूम गया, तो वो क्या कहलाता है, ये आपसे का वर्टेक्स हो गया। ठीक है, ये क्या हमने कहा था कि 0 इक्वल्स टू वर्टेक्स, 0 इक्वल्स टू, सॉरी 0 या ओ है, ओ इक्वल्स टू वर्टेक्स, और ये क्या होगा आपसे का इनिशियल साइड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आप सभी का कह सकते हो ये पूरा क्या है, सर्कमस्टांसेस बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कही थी, पढ़ी थी, थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं आप सभी की बहुत ज्यादा मेजर चीज की। अब जो है बात कर रहे होंगे आपसे का मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स की। ठीक है, हमने एक चीज और पढ़ी थी, मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल्स, एंगल को किस प्रकार से हम नापते हैं। मेजर तरीका हमने डिस्कस करा था, कौन कौन सा मेजर तरीका हमने डिस्कस करा था भैया जी, हमने करा था यार जो मोस्ट कॉमन होते हैं, मतलब कि मोस्ट, वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, जो मोस्ट कॉमन आपसे का एंगल को मेजर करने का जो तरीका होता है वो 2 मोस्ट होते हैं। हम वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वैसे बहुत सारे होते हैं, आपसे को बहुत सारे मिल जाएंगे बुक्स वगैरह सब में, लेकिन जो हमारे पास जो हमारा सिलेबस में है वो 2 मेजर आप सही का है। कौन कौन सा भैया जी, डिग्री, ठीक है, डिग्री मेजरमेंट, डिग्री की तरफ से हम नापते हैं, और आप सही का क्या है, एक रेडियन। ठीक है, रेडियन की तरफ से हम नापते हैं, रेडियन मेजरमेंट, और आप सही का यहाँ पे हो गया डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री मेजरमेंट। अब इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ रहे होंगे हम। सबसे पहले हम डिग्री के बारे में जान लेंगे, फिर आप सभी का हम जानेंगे रेडियन के बारे में। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड आप सभी के डिग्री मेजर्स के बारे में, क्योंकि यार ये हमने जैसे कि बताया कि सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा डिग्री मेजर्स। ठीक है, तो इन डेप्थ आप जानकारी प्राप्त करते हैं डिग्री मेजर्स के बारे में। डिग्री मेजर्स होती क्या है और इसको किस प्रकार से हमें मतलब पढ़ना है, किस प्रकार से हम डिग्री जो है वो मेजर करने वाले हैं। ठीक है, तो यार मान लो आप सभी के पास एक सर्कल है, ठीक है, एक यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए, राइट। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से करते हैं क्रेज, ओके ग्रेट। यहाँ पे मान लो एक एंगल है, ठीक है, एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, वो यहाँ पे ओ ए हमने ले लिया, ओके ग्रेट। यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, सर्कमस्टांस ये पूरा का पूरा, यहाँ पे एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी आप सभी का मतलब कि ये डिपेंड करता है आप सभी का जो ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया भैया जी, क्योंकि हमें पॉजिटिव एंगल बनाना है। मैंने स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूं कि क्लॉकवाइज जो होता है वो क्लॉकवाइज जो होता है वो होता है आप सभी का नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज आप सभी का होता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से हमारा घूम रहा है, सर्कल थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात नहीं, हमें समझने के लिए ठीक ठाक है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यार ये पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, क्या घूम रहा है, पूरा का पूरा 360 घूम रहा है। अब भैया 360 घूम रहा है तो मतलब पूरा सर्कल घूम रहा है आपस में, तो उस ये क्या कहलाता है 360, इसलिए मैं 360 कह रहा हूं। ठीक है, 360 डिग्री पे ही घूम रहा है। अब बाकी का क्या करेंगे इसमें से, अब डिग्री हमें मेजर करने के लिए क्या होता है, अब पूरा का तो नहीं कर सकते, 360 को अब 360 भागों में हम बांट देंगे। ठीक है, छोटा छोटा हम पार्ट में बांट सकते हैं इस प्रकार से, पूरा तो हमें नहीं बना सकता, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं बना के कोशिश दिखा रहा हूं आप सबको। हमने इसको बांट दिया, ठीक है, पूरा का हम निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटा सा एक पार्ट निकालेंगे जिससे कि हमें पूरा फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ ही। ठीक है, तो हमने क्या करा, सभी को 360 डिवाइड में बांट दिया। ठीक है, यहाँ पे पूरा 360 डिवाइड में बांट दिया, बट अब क्या करेंगे, इसको छोटा सा और पार्ट में बांट देंगे। अब 360 में से हमने क्या कहा, एक छोटा सा ये वाला जो एक पार्ट निकाला ना हमने, यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया। ठीक है, मान लो हमने ये पार्ट निकाल लिया। ठीक है, ग्रेट। अब जो है ये कौन सी डिग्री कहलाएगी, ये 1 डिग्री कहलाएगी। क्यों भैया, क्योंकि हमने यार पूरे सर्कल को 360 डिग्री में बांटा था, मतलब भाग में बांटा था, तो 360 तो बन नहीं सकता, बस ये इमेजिनेशन के लिए मैंने बनाया था। ठीक है,
तो मान लो 360 बारी में ये घुरा हुआ है, ठीक है, मतलब कि सर्कल वाइज है। अब क्या करेंगे, छोटा सा ये डिग्री में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये 1 डिग्री है, डिग्री को इस प्रकार से नोटेट करते हैं, जैसे कि आपसे को अगर ना पता हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिग्री, ठीक है। जैसे कि अब इसको इसलिए अब यहीं पे हम नहीं रुकेंगे, हमने क्या कहा, इस पूरे 1 डिग्री को हमने निकाला ना यार, 1 डिग्री में से हम इसमें भी 60 डिवाइड कर देंगे, 60 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से और भी इस प्रकार से हम कर सकते हैं डिवाइड पे डिवाइड, फिर उसमें से निकलेगा एक, फिर छोटा सा एक डिग्री निकलेगा, उसमें भी 60 डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से हम करते करते आ रहे होंगे, ठीक है। बट हम इस पे निकालने के लिए हमने इस प्रकार से इसको बस सिंपली ले लिया। ये क्या था हमारे पास, इनिशियल साइड, ठीक है। हमने इसी प्रकार से हमें डिग्री निकालना है, ठीक है। हमने क्या कहा, डिग्री निकालने के लिए, नहीं समझ में आया फिर से समझा रहा हूं। यहाँ पे मान लो एक सर्कल है पूरा, ठीक है, 360 डिग्री आपका सर्कमस्टांसेस हो रहा है। हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारा एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ओए का। अब एंगल बनाने के लिए, डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा जो सर्कमस्टांसेस घूम रहा है ना, इसको 360 भाग में आपस में बांट देंगे, ठीक है, 360 भाग में बांट देंगे। अब इन 360 भागों में से 1 डिग्री हम निकाल लेंगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए। कैलकुलेशन करने के लिए अब यहीं पे हम नहीं रुकेंगे, यहाँ पे जो हमने इतना निकाला ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है, 1 डिग्री हो गया। अब 1 डिग्री में भी हम बांट देंगे, पार्टीशन कर देंगे, बट उतना हम डेप्थ नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हमें अभी सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल निकालना है, ठीक है। तो अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को नापने के लिए हम क्या लिख सकते हैं यार, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इफ रोटेशन, क्योंकि यार देखो यहाँ पे ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो डिग्री किस प्रकार से मेजर करना है, डिग्री किस प्रकार से मेजर करना है, सिंपल फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे एक सर्कल लिया हमने, 360 सर्कमस्टांसेस घूम रहा है, इसको 360 भाग में हमने बांट दिया। अब इसमें से 1 डिग्री निकाल लिया हमने, 1 डिग्री में भी 60 डिग्री बांट दिया, बट 60 डिग्री में हम नापेंगे नहीं, फिलहाल के लिए 1 डिग्री ही ले लो। 1 डिग्री को हमने ये इस प्रकार से हम नापेंगे, ठीक है, इनिशियल साइड से अगर हम करेंगे तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखेंगे, ठीक है, इफ अ रोटेशन, ठीक है, इफ अ 1 रोटेशन, ठीक है, हम रोटेशन लिख सकते हैं, इफ अ रोटेशन, ये लिख लेना क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, ठीक है, इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, ठीक है, इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, टू द टर्मिनल साइड। यहाँ पे मैंने बताते चल के आ रहा हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या कहा, हमने एक रोटेशन लिया, एक रोटेशन से लेके दूसरा रोटेशन तक, टर्मिनल साइड तक, ठीक है। उसके बाद इज 1/360, ठीक है, इज 1/360। क्यों भैया जी, क्यों, क्योंकि हमने 360 भागों में इसको बांटा है, 360 भागों में बांटा है ऑफ अ, ठीक है, ऑफ अ रिवोल्यूशन, ठीक है, ऑफ अ रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद क्या कहेंगे, द एंगल, ठीक है, जो एंगल बनेगा, द एंगल इज अ साइड, ठीक है, इज अ साइड टू हैव मेजर्ड, ठीक है, टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री इज 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ग्रेट। नहीं समझ में आई फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी, कोई बात नहीं, ये चीज बड़े आराम से समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत 1 नंबर से 1 से 2 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आप सभी का, इसलिए बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। एक सर्कल लिया हमने, सर्कमस्टांसेस घूम रहा है पूरा रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल साइड से जो आपसे का इनिशियल टर्मिनल, ये आपसे का क्या होगा, टर्मिनल साइड, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल, इनिशियल साइड से हमने टर्मिनल साइड तक जाने के लिए क्या कहा, एक पूरे सर्कमस्टांसेस को 360 भाग में हमने बांट दिया, ठीक है, 360 भागों में हमने बांट दिया उसको। अब 360 भागों में से एक भाग हमने निकाल लिया, ठीक है, एक भाग निकाल लिया, एक जो भाग होगा वो कौन कितने होगा, वो 1 डिग्री का हो गया, ठीक है, 1 डिग्री का हो गया। अब 1 डिग्री में भी हम 60 मतलब कर देंगे, अगर हम कर देंगे, इसमें बांट देंगे 60 भागों में, लेकिन वो चला जाएगा मिनट में, वो आगे की तरफ हम जान रहे होंगे, इसमें हम मिनट को इंक्लूड नहीं करें, तो हमारा जो एक भाग होगा वो वही 1 डिग्री होगा, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये डेफिनेशन के 1 से 2 नंबर यहाँ पे बनते हैं, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन भी लिख के बता दिया, ठीक है। आई होप आपसे कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है मान लो कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब हमने क्या करा, अब जैसे कि मैंने बताया, अब उसको की बांट देंगे, मान लो उसको मतलब एक जो डिग्री हमारा यहाँ पे निकला था, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या निकला था, यहाँ पे 1 डिग्री निकला था हमारा, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। हमने यहाँ पे इस प्रकार से 1 डिग्री निकला था ना, 1 डिग्री हमने निकाला था, तो 1 डिग्री को अब हमने क्या कहा था, 60 डिग्री, सॉरी 60 हमने क्या कहा, मिनट में बांट देंगे, ठीक है, मिनट्स में बांट देंगे। मिनट्स को हम किस प्रकार से और डिनोट करते हैं, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। हमने क्या कहा, इसको भी बांट दिया हमने, 1 डिग्री में 60 भागों में इस प्रकार से यहाँ पे करके बांट दिया, ठीक है। इतनी आई होप आपसे कुछ समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद कहेंगे 60 डिग्री को मतलब 60 मिनट में हम बांट दिया, ठीक है। मिनट्स हो गया, मिनट जो है ना होता है डिग्री का छोटा भाग होता है, ठीक है, छोटा भाग होता है। डिग्री को अगर हम पार्टीशन करेंगे 60 भागों में तो वो 60 मिनट का आएगा, ठीक है, वो भाग नहीं कराएगा, वो मिनट में कराया जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60
मिनट, ठीक है, ये मिनट है इक्वल, ये मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम, या तो हमने इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है। इतनी आई होप आप सबको समझ में आ होगा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 60 मिनट में से भी 60 मिनट जो आया ना यार, ये यहाँ पे 60 मिनट आया, अब 60 मिनट को भी से भी हम 1 मिनट निकाल लेंगे, ठीक है। 1 मिनट हमने यहाँ पे निकाल लिया, मान लो यहाँ पे करके हमने 1 मिनट यहाँ पे निकाल लिया। अब 1 मिनट में से क्या कहा मैंने, 60 फिर पार्टीशन करेंगे, 60 पार्टीशन करेंगे फिर सेकंड्स में बदल जाएगा। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो 60 सेकंड, इसलिए हमने 60 सेकंड। अब सेकंड्स को इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं डबल डैश से, ठीक है। 60 सेकंड्स को हमने इस प्रकार से डिनोट कर दिया, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, ठीक है। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, ठीक है। अब सेकंड्स में भी हम मतलब बांट सकते हैं, सेकंड्स को भी 60 सेकंड में और बांट देंगे, क्योंकि 60 सेकंड्स में और क्या होते हैं, पर सेकंड, मतलब उस प्रकार से मिनी मिनट्स भी होते हैं, ठीक है, मिनी सेकंड्स भी होते हैं, ठीक है। हमें सेकंड्स को हम मिनी सेकंड्स में भी चेंज कर सकते हैं, बट हम उतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। सेकंड्स तक ही है लास्ट, तो सेकंड तक ही है। आई होप आप सबको समझ आ गया, तो सेकंड तक ही हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ एंगल्स हम बना लेते हैं डिग्री, कुछ आप सभी क्लास 10th में, 8th क्लास में, 6th क्लास में, जब से आप यार छोटी क्लासेस में आप सभी मैथमेटिक्स आए हैं, यहाँ तक कि आप सभी का 5th क्लास में भी कुछ एंगल्स हमने पढ़ी थी। कौन कौन से एंगल्स पढ़ा था भैया, ये तो एंगल्स आप सबको पता ही होगा कि किस प्रकार से डिग्री निकाली थी हमने, मतलब डी के हेल्प से निकाली थी, ठीक है। कौन कौन सी निकाली थी, मान लो कुछ आप सभी को डिग्री पता ही होगा, ये जैसे ये कौन सी डिग्री हो गई, ये 360 डिग्री हो गई, ठीक है। ये अगर इस प्रकार से हम बनाते थे तो ये कौन सी डिग्री बन जाती थी, ये बनती थी 180 डिग्री, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस प्रकार से सेमी सर्कल जो बनता था, ये कितना बनता था, 180 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से बनता था। और यहाँ पे अगर हमने इस प्रकार से हमने बना दिया, ठीक है, ये कब चल रहा है, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से हमने ये बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से हमने बना दिया, तो ये कितना बन गया है, ये 270 के आसपास का बन गया। तो ये कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हमारा जो डिग्री आएगा वो कौन से में आएगा, पॉजिटिव एंगल में आएगा। कौन से में आएगा, पॉजिटिव एंगल में आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं यार, आगे की तरफ अब हम बात करेंगे रेडियन के बारे में, ठीक है। मेजरमेंट में, सॉरी, आपसे का जो डिग्री था उसमें उतना ही है। अब मेजर डिग्री में देखो मेजरमेंट को आप सही का जो ये वाला है ना, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे भैया अब देखो डिग्री रेडियन मेजरमेंट कैसे करेंगे, मान लो आप सही के पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में ही इसमें पूरा करेंगे तो आप सही को इसमें समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक रेडियस या एक यूनिट ले लो, ठीक है, ये रेडियस या एक यूनिट, रेडियस के बारे में समझाऊंगा, एक यूनिट ले लो फिलहाल के लिए, ठीक है, एक यूनिट ले लो, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब भैया रेडियन किस प्रकार से मैनेज करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो जो बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियन, आप सभी को समझना। यहाँ पे जितना मतलब एक यूनिट है ना, मान लो ये 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, मतलब कि सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, इस प्रकार से ये सब क्या होते हैं, ये यूनिट्स होते हैं, आप सबको पता होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा। अब जितना यहाँ पे यूनिट आ रहा है ना यार, जितना यहाँ पे यूनिट आ रहा है, इसी के साइज का हम यहाँ पे आर्क लगा देते हैं, ठीक है, यहीं पे इसी चीज का हम आर्क लगा देते हैं। तो इसका क्या, यहीं पे फिर इसके बाद दूसरा यहाँ पे मतलब इसको मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक का वर्टेक्स से, तो ये जो चीज आती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये चीज आपसे का रेडियन कहलाता है, ठीक है। मतलब कि रेडियन, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपसे का क्या कहलाता है, रेडियन, सिंपल और कुछ नहीं है, यही है रेडियन, ठीक है। तो अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव में आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, फिर से समझा देता हूँ इसको, ये यूनिट्स में समझाया, अब मैं इसको रेडियस में समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे ये बीच वाला सेंटर हो गया, यहाँ से हमारा एक रेडियस आ गया, आर ले लेते हैं, ठीक है, आर से समझ में आ जाएगा आप सबको, ओ ए बन रहा है, यहाँ पे नाम मैंने कहा था। अब जितना ये आर है ना यार, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना का भी, ये जितना का आर है ना, ये जितना का आर है, इतना ही आर का हम यहाँ से सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क लगा देंगे, ठीक है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से लेके हमने यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, तो हमने ये इसको मिला दिया। अब ये जो चीज है ना, मतलब इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल आप सही का रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियन। याद रखना है यहाँ पे आर्क मैटर करता है, रेडियन में आप सही का क्या है, आर्क बनेगा, ठीक है, रेडियन में आप सही का आर्क बनेगा, आर्क से ही आप सही का रेडियन निकलता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यार, इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि यार यहाँ पे इंग्लिश में नंबर लिखने का हमें जो है मतलब कि नंबर मिलते हैं, पैसे नहीं नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एंगल्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल्स सबटेंडेड, ठीक है, सबटेंडेड एट लिख सकते हैं, सबटेंडेड एट सेंटर, ठीक है, सेंटर बाय, ठीक है, सेंटर बाय एन आर्क, सेंटर बाय द आर्क ऑफ द लेंथ, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ द लेंथ, 1 यूनिट इन अ
यूनिट सर्कल, ठीक है, इनर यूनिट सर्कल एंड उसके बाद में रेडियस इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 यूनिट, ठीक है। वही चीज मैंने लिखी है जो कि आपसे को मैंने समझाया। एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे हमने 1 यूनिट ले लिया, दोबारा से समझा देता हूँ जिससे कि आपको इजिली में समझ में आएगा कि यहाँ पे लिखा क्या है बेसिकली हमने, ठीक है। तो हमने क्या है, यहाँ पे हमने एक सर्कल वर्टेक्स से एक जितना भी रेडियस निकल रहा है ना, जितना भी रेडियस हमारा निकल रहा है, यहाँ पे जितना एक जितना रेडियस आया ना, उतना ही रेडियस का हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। सर्कल पे कहीं ना कहीं हम यहीं पे जैसे 2 यूनिट का है, 2 सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर का यहाँ से लेकर हम यहाँ तक एक आर्क लगाएंगे और उसके बाद इस चीज को हम यहाँ से इसको प्रकार से मिला देंगे। जैसे ही हम मिलाएंगे इसके बीच का जो बनेगा हमारा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा रेडियन, ठीक है। इतनी बात समझ आएगा। ये ग्रेड, अगर इसी को हम कहें ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों में होता है, ठीक है। कैसे भैया जी समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं यार। समझाने के लिए अभी हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो यार हमने एक पेज ले लेते हैं और मान लो आप सही को क्या करना है, यहीं पे आप सही को क्या करना है, यहीं पे समझा देता हूँ। चलो उसके बाद तो नेगेटिव और पॉजिटिव समझा देता हूँ, इसका वो दूसरे पेज पे समझाऊंगा कि वो अलग चीज है, ठीक है। सबसे पहले क्लॉकवाइज देखो, ये क्या कहा था, ये आप सही का क्या कहा था हमने, ये पॉजिटिव कहा था, ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। ये क्या कहलाता था, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था और ये क्या कहलाता था, ये क्लॉकवाइज हम ले रहे होंगे। क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव में बनेगा एंगल हमेशा। नेगेटिव में कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार से बन रहा है, और तो ये किस प्रकार से बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में हमारा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव रेडियन में बन जाएगा। -1 रेडियन हम कहला सकते हैं इसको, ठीक है। ये इस प्रकार से एंगल बनेगा, तो ठीक है, ये इस प्रकार से एंगल बनेगा, तो ग्रेट। अब क्या कहेंगे, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के बारे में कुछ जान लेते हैं आप सभी का। मान लो रेडियन की वैल्यू क्या होती है, अब वो निकालेंगे, ठीक है। रेडियन की वैल्यू क्या होती है, मान लो एक सर्कल आप सभी के पास सर्कल ही लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप सभी का एक पूरा 1 यूनिट कवर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर्कल में आप सभी को सर्कमस्टेंसेस में पूरा 1 यूनिट कवर कर रहा है, ठीक है। 1 यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक का है 0, यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ए मतलब ओ ए ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, एक पूरा रिवोल्यूशन क्या कहलाता है, सर्कमस्टेंसेस। ये क्या कह सकते हैं हम, पूरे सर्कल का क्या कह सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस कह सकते हैं, ठीक है। हमने क्या क्लास 8 में क्या पढ़ा था, क्लास 8 में पढ़ा था कि सर्कमस्टेंसेस का क्या फॉर्मूला होता है। सर्कमस्टेंसेस का फॉर्मूला होता है यार, सर्कमफेरेंस का, सॉरी सर्कमस्टेंसेस नहीं, सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस का यार जो आप सभी का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी, 2πr, 2π रेडियस, 2πr रेडियस, मतलब r मतलब क्या होगा, यहाँ पे रेडियस है, r मतलब क्या है, यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। सर्कमफेरेंस का जो है ये सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है, सर्कमफेरेंस है। फिर सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr हो गया। अब 2πr रेडियस हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 1 यूनिट ले लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं यार, सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2π, यहाँ पे r की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 रेडियन, यहाँ पे r क्या है, r इक्वल्स टू हम रेडियन लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जितना r होगा ना यार उतना ही हमारा यहाँ पे आर्क लगेगा, और आर्क लगेगा तो जितना यहाँ पे निकलेगा वो क्या कहलाता है, रेडियन। में स्टार्टिंग से ही कहते आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, r यहाँ पे लिख सकते हैं, r 1 यूनिट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम रेडियन ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये रेडियन लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि जितना यहाँ पे यूनिट आएगा ना, जितना यहाँ पे यूनिट आएगा उतना का ही यहाँ पे रेडियन आएगा, तो हम लिख सकते हैं 2πr रेडियन, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से ये फॉर्मूला जो है वो निकल गया, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और चीजें जान लेते हैं जो कि आप सभी को जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे भैया, कुछ मतलब कि कह सकते हैं कि 10th क्लास के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे कुछ चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है। अब भैया यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पे 2πr रेडियस आप सही का क्या निकाले, यहाँ पे मतलब इसको इसी को हम पूरा इन डेप्थ में आप जानेंगे, ठीक है। मान लो आप सही का यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ। सबसे पहले एक चीज हम सही को पता है, क्लास 10th में हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि इक्वल, ठीक है, इक्वल आर्क, जितना इक्वल आर्क होगा ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑफ द सर्कल सबटेंडेड, ठीक है, सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। मतलब कि ये समझे नहीं आया, क्लास 10th में ये चीज मैं दोबारा से समझाता हूँ। क्लास 10th में आपने एक चीज पढ़ी थी कि जितना यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, इसी के साथ में यहाँ पे भी उतना ही एंगल बन रहा होगा। ये क्लास 10th की एक प्रॉपर्टी थी सर्कल की, ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं। मैं ये क्लास 10th में पढ़ी थी, ठीक है, क्लास 10th में हमने ये पढ़ी थी कि आप सही का जितना यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये वाला जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, यहीं पे लिखी हुई है वही चीज, सिंपल दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद हम क्या सकते हैं, इतना हमें एक चीज और पता थी, हमने लास्ट स्लाइड में हमने एक चीज और पढ़ा था कि यार आप सभी का जितना ये वाला एंगल है, मतलब यहाँ से जो एंगल बन रहा है, जितना ये रेडियस है उतने का ही हम यहाँ से यहाँ तक आर्क लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर्क लगाएंगे, तो उसके बाद जितना ये बनेगा ये रेडियन बनेगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू रेडियन लिख सकते हैं, या जितना रेडियस है इक्वल्स टू रेडियन लिख सकते हैं, क्योंकि उतने का ही एंगल यहाँ पे बन रहा है बेसिकली। ठीक है, अब उसको मैं क्या लिख सकते हैं, आर्क ऑफ द लेंथ। ठीक है, हमने क्या कहा यार यहाँ पे कि आर्क ऑफ द लेंथ, मतलब कि यहाँ पे जो आर्क लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे जितना भी आर्क का लेंथ है, ठीक है, आर्क ऑफ द लेंथ हमने क्या ले लिया, आर्क ऑफ द लेंथ हमने क्या ले लिया यार, एल। ठीक है, हमने क्या ले लिया, आर्क ऑफ द लेंथ ले लिया एल, छोटा स्मॉल एल ले लिया। ठीक है, क्यों भैया, क्योंकि यार ये लेना पड़ता है, ये मतलब कि मैथ से अजप्शन करना ही पड़ता है। ठीक है, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ का एल ले लिया, इसलिए एल बन गया। ठीक है, बेसिकली यार यहाँ पे इसलिए हम इस प्रकार से याद करने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, आर्क ऑफ द लेंथ हमने ले लिया एल। ठीक है, जितना यहाँ पे लेंथ बन रहा है, जितना यहाँ पे लेंथ बन रहा है ये चीज, ठीक है, मतलब कि चीज। अब क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि आर आर्क, ठीक है, आर आर्क मतलब कि आर आर्क क्या कह रहा हूं यहाँ पे, रेडियस का आर्क। ठीक है, यहां से जो यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक जो आर्क बन रहा है वो है आर आर्क। ठीक है, इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन लिख सकते हैं, ऑब्वियसली यार लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जितना रेडियस का बन रहा है उतना ही हमने आर्क यहाँ पे लगाया, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, सिंपल दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 आर्क, ठीक है, 1, अब इसको क्या करें, 1 के उसमें बांट दिया, तो हमने क्या किया, 1 आर्क इक्वल्स टू 1 अपॉन आर हो गया रेडियस, तो एल इक्वल्स टू एल आर्क इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यार कि एल अपॉन में रेडियन, रेडियस हो गया। ठीक है, एल अपॉन में ये रेडियस इक्वल्स टू ये हो गया रेडियन। ठीक है, ये बन गया रेडियन। भैया क्या समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाओ। ओके ग्रेट, कोई बात नहीं, हम दोबारा से समझा देते हैं, इसको थोड़ा सा रब करते हैं। तो यहाँ से हमारा, दोबारा से समझाता हूँ पहले यार, यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला निकलेगा वो हम कह सकते हैं थीटा, ये एल आर्क लेंथ बेसिकली यहाँ पे निकाल रहा है। बेसिकली दोबारा से समझाने की कोशिश करूँ आपसे। ये सर्कल था, ठीक है, ये सर्कल था, हमने क्या कहा था यार कि रेडियन क्या होता है, यहां से 1 यूनिट इक्वल्स टू, यहां से आर्क यहाँ पे जितना 1 यूनिट का लगाया था उतना ही हमने प्रकार खोला, मतलब जो कंपास होता है उतना ओपन करा, और यहां से रख के यहां तक आर्क लगा दिया, तो यहां से बन गया क्या, कितना बन गया, ये बन गया रेडियन। ठीक है, अब जो है इसी का हम लेंथ निकाल रहे हैं। अब ये जो लेंथ है ये कितने का लेंथ बनेगा, यही चीज हम एल, ये हमने एल लिया है। ठीक है, यही चीज हमने क्या कहा है, एल लिया है। सपोज हमने ये एल लिया है, ठीक है, ये चीज यहां से लेकर यहां तक का हमने एल लिया है। ठीक है, आर्क ऑफ द लेंथ यही चीज है। ठीक है, यहां से लेकर ये पूरा, ये नहीं है पूरा डायरेक्ट, ये चीज नहीं है, यहां से लेके यहां तक का हमने पूरा एल लिया है। ठीक है, और यहीं से हमारा ये फॉर्मूला बनता है, फिर एल 1 आर्क इक्वल टू 1 अपॉन आर हो गया। ठीक है, 1 अपॉन आर हो गया, फिर हमारे पास एल आर्क इक्वल टू एल अपॉन में रेडियस हो गया। ठीक है, ये चीज हमने उठा के यहाँ पे आगे पीछे, मतलब एलएचएस से उठा के हमने आरएचएस में डाल दिया। तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला बनता है यार, यहाँ से बनता है जो हमारा ये थीटा निकालेगा, मतलब थीटा डिग्री में निकालना होता है, एंगल निकालना, तो एल अपॉन में आर हम लिख सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास जो थीटा है इसकी वैल्यू हमारी आ सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं, इसी चीज का हम उपयोग करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, फिलहाल के लिए आगे की तरफ चलते हैं, रिलेशंस के बारे में जान लेते हैं कि रिलेशंस एंड द रियल नंबर्स के बारे में कुछ हम रिलेशन जानते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है पहले वो जान लो। रियल नंबर्स आप सबको 8th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं रियल नंबर्स, क्या होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब बेसिकली गिनती हो गई आपसे कि जितनी भी होती है। ठीक है, तो अब रेडियन और रियल नंबर में आपसे का रिलेशन क्या है वो जान रहे होंगे। रिलेशन भैया जी समझ में नहीं आया, इन दोनों में आपसे का जो रेडियन है, हमने जो रेडियन निकाला और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कि रिलेशन निकालने के लिए हमें दोबारा से एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वर्टेक्स सेंटर ऑफ उससे, मतलब सर्कल से हमने यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है, हमने रेडियस निकाल लिया। अब रियल नंबर निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, रियल नंबर का एक जो क्या होती है स्केल ले लेते हैं। ठीक है, रियल नंबर का स्केल ले लेते हैं। रियल नंबर का स्केल लेने के लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये पूरे सेंटर से गुजरता हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके हमने एक नंबर लाइन बना दिया। ये क्या है हमारे पास, नंबर लाइन है। ये क्या है, नंबर लाइन है। ठीक है, ये क्या है, नंबर लाइन है। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दोनों होता है, एक बीच में वाला सेंटर होता है। ऊपर वाला क्या होता है, ये ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। +1, +2, +3, +4, इस प्रकार से ये अनगिनत है। इसी प्रकार से जीरो के इस साइड वाला कितना होगा, -1, -2, -3, -4। ठीक है, इस प्रकार से हमने ले लिया, ये अनगिनत तक जाएगा। अब क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को ना इस प्रकार से हम लेटा देंगे इसके सर्कल के ऊपर। भैया समझ में नहीं आया कैसे लेटा देंगे, समझाता हूं दूसरा पेन लेके, जिससे कि आपको इजी समझाएगा। ये जो नंबर लाइन लिया ना यार, ये जो नंबर लाइन लिया है इसको इस प्रकार से हम लेटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया और इस साइड से हमारा ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये पॉजिटिव वाला हो गया और ये नेगेटिव वाला हो गया। अब दोनों जो है मिलके सेंटर यहाँ तक आपस में भिड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, इसको भिड़ा दिया। मतलब इजी लैंग्वेज में, आप सभी की लैंग्वेज में ही मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए बट समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यार यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव वाला यहाँ से उठा के हमने इस प्रकार से इसको लिटा दिया और
प्लस में वाला जो है यहाँ तक इसको बिठा दिया। तो यहाँ पे जो बीच वाला सेंटर आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाला पी ले लिया हमने, ये ले लिया क्यू, ठीक है। तो ऊपर वाला जब हम इसको इस प्रकार से हम यार वापस मतलब इसके ऊपर लेटाएंगे तो ये कितना, यहाँ पे कहीं ना कहीं +1 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है, +2 आएगा, तो यहाँ पे +3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से +4 आएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 -3 इस प्रकार से आ रहा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है, ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा था, यहीं पर से हमने क्या किया, इतना यूनिट कहीं ना कहीं हो गया, तो ये क्या कितना यूनिट बन जाएगा, ये 1 रेडियन बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का क्या बन जाएगा, रेडियन 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का क्या बन जाएगा, रेडियन 3 बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है रेडियन बन रहा होगा, ठीक है। इतनी आई होप आप सभी को समझ आएगा। तो यही रिलेशन है आप सभी का, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, जितना हमारा रेडियन बन रहा है ना उतना ही हमारा रियल नंबर है, ठीक है। जितना हमारे पास रेडियन बन रहा है, जितना हमारा पास रेडियन बन रहा है वही हमारा रियल नंबर है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं कि रियल नंबर इक्वल्स टू रियल नंबर इक्वल्स टू रेडियन, जो एक्चुअल रेडियन है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 रियल नंबर, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। कैसे भैया समझाओ, फिर से समझाओ, समझ में नहीं आया। 1 रेडियन लिख सकते हैं, 1 रेडियन हम लिख सकते हैं, 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 नंबर। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि यार मैंने वही कहा, जितना हमारा पास यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे 1 यूनिट लिया था, तो इस प्रकार से हमारा बन रहा है 1 रेडियन, ठीक है। ये 2 रेडियन, 2 पे 2 रेडियन बन रहा है, 3 पे 3 रेडियन बन रहा है, 4 पे 4 रेडियन बनेगा, 5 पे 5 रेडियन बनेगा। तो इसी प्रकार से हम 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 रियल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको अगर इंग्लिश में लिखूं तो रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द सेम एज द रेडियन, ठीक है, सेम एज द रेडियन, ठीक है, एज द रेडियन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यही है बस डिफरेंस की जितना आप सभी के पास रेडियन होगा वही आप सभी का जो होगा रियल नंबर होगा। कहीं पे भी रियल नंबर आ जाए, 3 रियल नंबर आ जाए तो 3 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -3 आ जाए तो नेगेटिव रेडियन 3 आ जाएगा, ठीक है, -3 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है, ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं। अब जो है बात कर रहे होंगे रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियन। वो क्या क्या पढ़ा था हमने, वो पढ़ी थी यार कि हमने पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन रेडियन और रियल नंबर, और यहां पे हम जो पढ़ रहे होंगे डिग्री और रेडियन के बारे में जान रहे होंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यार रेडियन को इस प्रकार से करने के लिए हमने मान लो एक सर्कल है, ये डिग्री लेते हैं, सिंस यार डिग्री और रेडियन का यहाँ पे निकालना है। तो यार हमने एक चीज पढ़ी थी प्रीवियस स्लाइड्स में कि आप सभी को जो सरकमफेरेंस होता है ये 360 का होता है, ठीक है। 0 और ए ले लेते हैं, ये आप सभी का इनिशियल ले लेते हैं, जैसे कि आप सभी को लास्ट स्लाइड्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। अब जो है हमने एक चीज पढ़ी थी कि इफ द रेडियन, ठीक है, अगर रेडियन होगा, यहाँ पे अगर रेडियन बन रहा होगा तो हमने क्या करा था, 2 पाई बन रहा होगा था हमारा। ये सरकमफेरेंस से हमने कुछ एक फॉर्मूला निकाला था। कौन सा फॉर्मूला निकाला था, 2 पाई रेडियन का निकाला था, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। 2 पाई रेडियन का निकाला था ना फॉर्मूला, वही चीज हम यहाँ पे उपयोग कर रहे होंगे। सरकमफेरेंस से हमने निकाला था, आई होप आप सबको याद होगा, ठीक है। तो 2 पाई आर रेडियन इक्वल्स टू 360 लिख सकते हैं, क्योंकि 360 का यहाँ पे सर्कल बन रहा है और यहाँ पे डिग्री का निकालना है। तो डिग्री का मतलब ये एक फॉर्मूला निकालना है हमें बेसिकली यहाँ से। तो हमने क्या करेंगे यार, हम क्या करेंगे, 2 रेडियन ले लेंगे, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर रेडियन, ठीक है, 2 पाई आर रेडियन इक्वल्स टू 360 ले सकते हैं, क्यों भैया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सरकमफेरेंस पूरा ले लिया है, ठीक है, सरकमफेरेंस जो पूरा ले लिया। अब क्या करेंगे, 2 जो है ना, 2 है ना, हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, ठीक है, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि ये कितना बन गया, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे पाई बच जाएगा, ठीक है, पाई रेडियन बन जाएगा, यहाँ पे पाई रेडियन, और इक्वल्स टू ये 360 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 180 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो पाई है ना, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, हम पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे भैया, पाई की वैल्यू क्या होती है, 8th क्लास में 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू इक्वल टू कितनी होती है, 22/7। ये पूरा एकदम फिक्स नहीं होता यार, ये जो होता है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर, ये फिक्स वैल्यू नहीं होती है 22.7, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। कैसे इरेशनल नंबर भैया जी, इसको हम या तो आप इसमें लिख सकते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, या तो आप सभी लिख सकते हो 3.142222 करके ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो ये पूरा स्पेसिफिक कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, पाई इक्वल्स टू लिख सकते हैं 22/7, ठीक है, 22/7 लिख सकते हैं। ग्रेट, आगे की तरफ चलते हैं। अब जो है ना यार, इस 22/7 को हम क्या करेंगे, 1 रेडियन इक्वल्स टू लिख सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, रेडियन में अब बांट देंगे। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 पाई अपॉन में पाई। कैसे भैया जी, ये जो चीज है ना हमने यार, पाई को उठा के हमने RHS में लिख दिया। ये LHS है, आप सबको ये LHS है और ये क्या है, RHS है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये पाई को उठा के हमने इस साइड ले लिया बस, और कुछ नहीं करा है, ठीक है। तो पाई उठा के हमने इस साइड ले लिया, तो हमारे पास जो ये वैल्यू बनती है ना, ये कुछ अप्रॉक्स मतलब पाई वाई, अगर 180 डिवाइड बाय पाई करोगे ना, तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा ये 57 डिग्री 16 मिनट के अराउंड कुछ अप्रॉक्स आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अलग से मैंने निकाल के रखी थी।
कैसे डिवाइड करोगे भैया जी? इसको डिवाइड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, जैसे कि आप सही का 180 है ना, 180 क्या होता है कि 22 होता है, तो 22 नीचे चला जाएगा और 7 इंटू में ऊपर आ जाएगा। तो इसको प्रकार से अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतनी ही वैल्यू आएगी कुछ, ठीक है, इतनी ही वैल्यू आएगी। आप क्या कर सकते हैं, अगर ये तो रेडियन में था भैया जी, आप जो है रेडियन से आप डिग्री में चेंज करेंगे। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए मान लो आपसे को डिग्री निकाल लिया, ठीक है, डिग्री निकालने के लिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय 180, ठीक है, इसका सिंपल उल्टा कर देंगे। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई होता है और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये वैल्यू हमने निकाली थी लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, तो उसी का ये सॉल्यूशन था, ठीक है। 18746 रेडियन के अराउंड कुछ आएगा अगर इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है, 0.01746 रेडियन, ठीक है, रेडियन, ठीक है, ये कुछ आ रहा होगा आपकी वैल्यू, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें जो है ये होगा। बेसिकली आप सबको दो फॉर्मूला याद रखने हैं। बेसिकली आप जो है यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूला निकल के आता है भैया, कौन कौन सा फॉर्मूला ये याद रख लेना। यहाँ पे एक टेबल भी बनाएंगे बट फॉर्मूला याद कर रख लो पहले कि फॉर्मूला 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला आप सबको याद रखना है। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई होता है और 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, पाई अपॉन में 180 डिग्री। ये चीज आप सभी को याद रखनी पड़ेगी, 100% दिमाग में डाल लो इसको, ठीक है, दिमाग में डाल लो, ठीक है, ठीक है, दिमाग में डाल लो। ये चीज आप सबको हर जगह यूज होगा इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये चीज आप सबको कंफ्यूजन नहीं करना है। रेडियन आएगा तो 180 अपॉन में 180 ऊपर आएगा और डिग्री निकालना होगा तो 180 नीचे आएगा, बस इतना याद रख लो, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, इसको रब करते हैं, फिर आप सबको एक टेबल ये जो है वैल्यूज की टेबल वो याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में टेबल याद की थी ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक टेबल आ रहा है आप सभी का। कौन कौन सा भैया, कौन सा टेबल याद मैं बताता हूँ आप सभी को। डिग्री और रेडियन का एक टेबल याद करना पड़ेगा। कौन सा भैया टेबल होगा वो, देखो यार यहाँ पे डिग्री और यहाँ पे लिख सकते हैं हम डिग्री, ठीक है, डिग्री और यहाँ पे लिख सकता हूँ रेडियन लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सभी को टेबल बनाना है, जैसे कि आप सभी को बनाया था ना 0 डिग्री, अगर 30 की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 6, ठीक है, पाई बाय 6, ये आप सभी को वैल्यू याद करनी पड़ेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री की वैल्यू होगी पाई बाय 4, ठीक है। यहीं पे अगर साथ के साथ अगर देखें तो 60 डिग्री की क्या होगी, पाई बाय 3 हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, और डिग्री 90 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2। अगर रेडियन पाई बाय 6 है मान लो, तो हम क्या सकते हैं, डिग्री इक्वल टू 30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बेसिकली मेरा मतलब समझाने का मतलब ये है। अब 90 डिग्री इक्वल डिग्री 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पाई हो गई, ठीक है। वहीं पे अगर देखें तो 230 डिग्री की वैल्यू 270 हो गई, यहाँ पे 270 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 3 पाई बाय 2, ठीक है। वहीं अगर 360 की वैल्यू कितनी हो गई, डिग्री 360 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई, ठीक है। ये याद रखनी पड़ेगी, ये 100% आपसे का याद रखना पड़ेगा, विदाउट इसके आपसे का आगे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं कर सकते हो, ठीक है। छोटा सा और है, लगभग 5 मिनट का और है, आप पढ़ लो फटाफट, फिर हम इसको ये वाला लेक्चर जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, कुछ है आपका नोटेशनल कन्वर्जन, आपसे को कुछ नोटेशन मतलब कि कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे कि हम जो है जैसे पाई रेडियन लिखते हैं ना, तो पाई रेडियन हम कैसे लिख सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू लिख सकते हैं पाई और सी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सी का मतलब जो होता है वो रेडियन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे को क्या है, डिग्री जैसे 36 डिग्री लिख सकते हैं ना, तो ये क्या है, ये ऊपर जो सर्कल आता है ये क्या होता है, आपसे का डिग्री होता है। तो इसी प्रकार से ये कुछ नोटेशंस है जिससे कि आपसे को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या कहा था, रेडियन किस प्रकार से मेजर करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था रेडियन किस प्रकार से मेजर करते हैं। अगर रेडियन आएगा तो हमारा जो है 180 नीचे चला जाएगा और पाई ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे डिग्री आ जाएगा, ठीक है। डिग्री में अगर रेडियन निकालना हो तो पाई बाय अपॉन में 180 इक्वल टू इंटू में डिग्री आ जाएगा। वहीं अगर डिग्री मेजर करना हो तो क्या कहेंगे, 180 जो है हमारा ऊपर आ जाएगा, 180 इंटू में कह सकते हैं कि रेडियन, ठीक है, रेडियन अपॉन में पाई, ठीक है, 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन, भी इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया। अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर हमारा जो है खत्म, ठीक है। मान लो एक मतलब ये है, मतलब आपसे का ये वाला ले सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, आपसे को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लो यहाँ पे बताया कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मैनेजमेंट, ठीक है। रेडियन में मेजर करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब कि डिग्री दे रखा है, मेजर करना है, मतलब रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे निकालेंगे भैया जी, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये डिग्री मतलब नोटेशन में लिखा हुआ है, तो हम इस प्रकार से लिखते हैं 40 डिग्री, इस प्रकार से लिख सकता हूँ 40 डिग्री और 20 मिनट लिख देता हूँ, जिससे कि आपसे को ईजिली हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये क्या है, आपसे का मिनट है, ठीक है, डबल नहीं है, तो आपसे का सिंगल है, तो हम कह सकते हैं ये मिनट है। अगर डबल होता है तो क्या होता है 60 और सही मिनट होता है। तो हम सॉल्यूशन के तौर पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है,
ठीक है, होता है, ये मुझे अभी पता है, ये पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला याद है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लेगा जो कि मैंने आपसे को बताया था, ये फॉर्मूला याद कर लेना कि कौन सा फॉर्मूला भैया जी, रेडियन इक्वल टू, रेडियन मेजरमेंट किस प्रकार से करना है, यहाँ पे रेडियन निकालना है ना यार, तो रेडियन किस प्रकार से मेजर करना था, हमने कहा था अगर रेडियन आएगा तो हमारा जो है ना 180 नीचे चला जाएगा और इंटू में डिग्री लग जाएगा, बस दैट्स इट, इतना ये फॉर्मूला है जो कि याद रखना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे तो 1 मिनट में है और 1 डिग्री में है, तो सबसे पहले हम इसको भी डिग्री में चेंज करेंगे, 20 मिनट को कैसे चेंज करेंगे डिग्री में वो जान लो। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए हम करना क्या है, हमें सिंपली इसको करना पड़ेगा यार, कि मान लो आप सभी के पास इतना तो पता होगा, आप सभी को 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होगा, 1/60 डिग्री होगा सिंपली। ठीक है, इसको हमने 1 मिनट चेंज कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये तो बच्चों का खेल है, मतलब 10th क्लास में हमने पढ़ा था। इस प्रकार से अगर हम बड़ी वैल्यू दे रखे हो तो सबसे पहले हमें 1 वैल्यू में उसको निकालनी पड़ती है। आप क्या करेंगे, 20 दे रखा है यहाँ पे, 20 है, ठीक है, 20 मिनट है, तो 20 मिनट कितना होगा, 20 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20/60 डिग्री लिख सकते हैं। ओके ग्रेट, लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, अगर इसको काटापिटी करोगे तो 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 3 जा 6 हो गया, तो 1/3 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम तो 1/3 डिग्री लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। कैसे करेंगे भैया जी, आप क्या करेंगे यार, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो ये ना क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 40 डिग्री 20 मिनट को हम कैसा लिख सकते हैं, 40 डिग्री प्लस में 20 मिनट लिख सकते हैं ना, तो इसी प्रकार से हम 40 डिग्री प्लस में 1/3 डिग्री लिख सकते हैं। ओके ग्रेट, लिख सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 1 to 1/3 डिग्री बन जाएगा। अगर इसको एलसीएम लेके करोगे, 1 लगा देंगे नीचे, एलसीएम करके करोगे 121 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये समझाने वाली बात नहीं है, ये आप सबको खुद कर सकते हो। 6th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा। सिंपली अगर अलग अलग फ्रैक्शन में हो तो अगर उसको प्लस करना हो तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो आप सबका कितना बन जाएगा, 121/3 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, इस वाली वैल्यू को, जो भी हमारी वैल्यू आई है। तो हमारी फॉर्मूला क्या था, पाई था, पाई अपॉन में 180 डिग्री है और प्लस में 121/3 लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे और इसका एलसीएम लेके आपसे का 540 आएगा कुछ। ठीक है, आपका 540 आएगा और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपसे का जो पाई है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, इसको वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अगर वैल्यू पुट करोगे या तो नहीं भी वैल्यू पुट करोगे, आपसे का यहाँ पे लिख सकते हो 1 to 1 पाई लिख सकते हो। ठीक है, 1 to 1 पाई, इस प्रकार से यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, या तो आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है तो इसको मिनट्स में भी चेंज कर लो, पाई की वैल्यू पुट करके यहाँ पे इसको चेंज करो। बट उतना अगर आप नहीं करोगे, यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, जितना भी 2 नंबर का मार्क्स होगा, ये बेसिकली 2 नंबर का ही है। ठीक है, 2 मार्क्स यहाँ पे आप सही को मिल जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका हमने सिंपल यहाँ पे वैल्यू पहले चेंज करी है। सिंपल हमने करा कैसे, ये क्वेश्चन था 40 डिग्री 20 मिनट को पहले हमने डिग्री में चेंज करा, 20 फिर डिग्री में चेंज करा, फिर 1/3 जो डिग्री आया उसको हमने प्लस करा, और प्लस करने के बाद सिंपली इस वाले फॉर्मूले में हमने क्या करा, पुट कर दिया उसको, और हमने एलसीएम लेके इसका निकाल लिया। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर समाप्त करते हैं आप सभी का आज का। ठीक है, सिंपली लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 6 रेडियन इंटू डिग्री में चेंज करना है। वहां पे हमने क्या करा था, हमने अगर यहाँ पे देखोगे तो डिग्री से रेडियन में चेंज करा था, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेडियन से डिग्री में चेंज करें, उल्टा है इसका। तो उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, 6 रेडियन, ठीक है, 6 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन में पाई इंटू में 6 डिग्री लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाया सिंपली, और कुछ नहीं करा है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 180। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22 नीचे चला जाएगा और इंटू में 7 आ जाएगा ऊपर। मैंने क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में चेंज होता है और डिनोमिनेटर में चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा, इसको काटेंगे तो आपसे का ये कुछ 11 बन जाएगा और ये कुछ 3 बन जाएगा। इसके बाद ये कितना बन जाएगा, 180 इंटू में 21 अपॉन में 11। ठीक है, एलसीएम ले लिया और सिंपली, और कुछ नहीं करा है। ठीक है, और तो इसके बाद ये आ गया सिंपली, और इसमें करा और कुछ नहीं है। ये हमने क्या करा था, इसके यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, और क्या कर सकते हैं इसको, ये सिंपली यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करेंगे इस प्रकार से। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 343/7/11 डिग्री। ठीक है, 343/7/11 डिग्री। कैसे निकाला भैया जी, ये निकालने का सिंपल ही तरीका है यार आपसे को। मान लो और भी इसको चेंज करोगे, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 7 अपॉन में 11 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे 7 अपॉन में 11 डिग्री था, तो इक्वल टू 7 अपॉन में इंटू में 60 करेंगे। ठीक है, 60 करेंगे, मिनट करेंगे तो 38 2/11 मिनट के आसपास अराउंड कुछ आएगा आपका। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप को इतना भी छोड़ सकते हो, या तो फिर इसको फर्दर ही आप मिनट में भी चेंज कर सकते हो। इसका अगर फाइनल मिनट में चेंज करोगे तो आपसे के बाद 38
2/11 मिनट आ जाएगा कुछ आंसर, ठीक है, अगर आप मिनट्स में चेंज करोगे इसको तब, ठीक है। तो इतना ही था आज का ये पूरे लेक्चर में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अगर समझ में आया हो तो बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ही। और बाकी कुछ अगर समझ में नहीं आया तो वो भी बताना, मैं आपसे फिर से एक जो है डाउट सेशन लेके दोबारा उसमें भी डाउट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। आई होप आपसे को पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा ये नया लेक्चर। आज जो है नेक्स्ट लेक्चर में और भी काफी सारे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चलता है, बाय बाय, टेक केयर। फोड़ते रहना अपने जिंदगी में। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शांतल के साथ, जय हिंद।